आज प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुंभ नगरी को देंगे 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार। संगम नोज पर करेंगे दर्शन पूजन। महाकुंभ की सैकड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन आज लोकसभा में संविधान पर आज से शुरू होगी 2 दिवसीय चर्चा। आज संविधान के 75 वर्ष पूरे। बीजेपी ने 13-14 दिसंबर के लिए सांसदों को जारी किया व्हिप। लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया। दिल्ली के 3 स्कूलों को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी। 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। यह आसान नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पास बहुमत है, वे कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ये उनका अपना एजेंडा है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस जेएमएम के घोषणा पत्र में धान के लिए 3200 रुपए प्रति क्विंटल की बात की गई थी, लेकिन अब 2400 प्रति क्विंटल भाव है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया में गंभीर मंथन होना चाहिए। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को नए तरीके से देखा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश को कमजोर करने और करके मजबूत नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो देश और ज्यादा कमजोर होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि यह देश और जनता के हित में है। विकास की दृष्टि से एक बहुत अच्छा कदम है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि संसद में कोई भी काम हो। विपक्ष देश की प्रगति को रोकना चाहता है। वे सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। पटना को सीएम नीतीश की सौगात। बेचाचक में महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। 15 और 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक में समापन समारोह में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में कपाने वाली सर्दी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कोल्ड वेव के लिए येलो अलर्ट जारी। मुंबई के जोगरी क्षेत्र में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जहां मलबा हटाने का काम जारी। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। तमिलनाडु में भीषण आग हादसा। डिंडीगुल के एक निजी हॉस्पिटल में लगी आग। 7 की मौत। 29 मरीजों को शिफ्ट किया गया। फर्रुखाबाद में बंबा का पानी काटने से एक सैकड़ा फसलें अग्निग्रस्त बताई जा रही। जलमग्न हुई, जहां पर ग्रामीणों ने पानी को रोकने की कोशिश की। तेज बहाव के चलते नहीं रुका पानी। मुरादाबाद में जिहादी ने की महिला की हत्या। घर पर मिलने के लिए आया था, गला घोंटकर मार डाला। बच्चों को कमरे में बंद करके मिली ये पूरी घटना। बाराबंकी में ट्रेन की चपेट में आने से 42 साल के अधेड़ की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। अमरोहा में सिपाही की पत्नी के उत्पीड़न से परेशान पति 1 सप्ताह पूर्व घर आकर लात घूंसे से पीटने का आरोप। एसपी से की शिकायत। देवबंद में एनआईए की टीम की छापेमारी। 2 संदिग्ध धरे। किसी आतंकी संगठन के तार जुड़े होने की आशंका। गाजियाबाद में फिर थूक जिहाद का मामला। होटल में काम करने वाले कारीगर सोहेल का वीडियो वायरल। रोटी बनाते हुए थूक करते हुए दिखा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन में लगातार बाधित किया जा रहा है। सभी चर्चाओं के लिए तैयार है। जब सत्ताधारी सांसद बोलते हैं तो विपक्षी सांसद वेल में आ जाते हैं।
नड्डा के बयान पर राजीव रंजन ने कहा कि कुछ बोलने के बजाय विपक्ष दूसरे मुद्दे को हवा देने लगते हैं। सभी जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार का क्या संबंध रहा। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। कैबिनेट में महिला सम्मान निधि को मंजूरी दी गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर महीने दिल्ली की महिलाओं को अकाउंट में 1000 रुपए डाले जाएंगे। महिला सम्मान योजना पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकती, वे केवल बहाने बनाती है। महिला सम्मान योजना पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इस देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा। विधानसभा में हेमलाल मुर्मू के बयान पर चंपई सोरेन ने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि वे मेरे लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की फंडिंग से ही हिमाचल में विकास कार्य हो रहे हैं। जयराम ठाकुर का उप मुख्यमंत्री पर पलटवार। कहा कि कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, उत्सव पर खर्च करने के लिए 25,000 करोड़ दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में कहा कि नगर निगम के चुनाव जल्द ही कराएंगे। बोले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फ्लॉप पार्टी है। समाजवादी पार्टी की कांग्रेस को नसीहत। कहा जनता से जुड़े मुद्दे उठाए राहुल, उन्हें गरिमा का ध्यान नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार के पास अडानी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे का जवाब नहीं, इसलिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा कि कुछ ताकतें भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही है। दिल्ली में सोरोस पर सियासत करवा गई है। संसद भवन परिसर में गिरिराज सिंह ने लहराए सोनिया गांधी और सोरोस के पोस्टर। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले जेपी नड्डा, ये चेयरमैन के चीयर लीडर कहते हैं, उनके लिए मिमिक्री करते हैं। कांग्रेस बताती क्यों नहीं है कि सोरोस और सोनिया गांधी का संबंध क्या है। जेपी नड्डा का मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज। कांग्रेस सदन में सहयोग करना नहीं जानती, यह अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि खड़गे बहुत बड़े नेता हैं, उनका आपत्तिजनक भूमिका रखना ठीक नहीं है। जनपद और जगदीप धनखड़ पर हमेशा से विपक्ष की ओर से ज्यादा ध्यान दिया गया है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा हुई शामिल। देश नहीं बिकने देंगे पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य दल बगैर किसी चीज के विश्लेषण किए जा सकते हैं। कांग्रेस की भाषा गलत है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद में चलते हैं, लेकिन प्रतिदिन यह गतिरोध होना गलत है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि शून्यकाल एक संसद का अधिकार है और सांसद भी अधिकार के विपक्ष 4 दिन से लगातार मुझे शून्यकाल मिल रहा था, लेकिन विपक्ष मुझे बोलने की इजाजत नहीं दे रहा। निशिकांत दुबे के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। मिठाई खिलाई, गुलाब बांटे। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने मनाया अपना जन्मदिन। दिल्ली में काटा केक। शरद पवार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात की। कोरबा को बड़ी सौगात, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। C-20 क्रायोजेनिक इंजन सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भविष्य के लिए मिशनों में मिलेगा मदद। श्री रामलीला मंदिर के रंग मंडप का शिखर बनकर तैयार। 11 जनवरी को प्रतिष्ठित द्वादशी मनाया जाएगा समारोह।
पटना में 109 मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। निःशुल्क औषधि वाहन वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं पर अब बेहतरीन आएगी। दिल्ली में बीजेपी का अनूठा ऐतिहासिक अभियान शुरू। बीजेपी के 51,000 कार्यकर्ताओं के साथ घरों में फहराएंगी पार्टी ध्वज। पीरागढ़ी में हिंदुओं की आस्था पर वार। प्राचीन शेरावाली माता मंदिर अचानक तोड़ा। बिना किसी नोटिस के रातों रात मंदिर तोड़ा गया। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन कल्याण विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्य सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां दिखाई। बिजनौर में युवक का अर्ध जला हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुटी। त्रिलोकपुरी में युवक पर फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते हुई थी युवक पर फायरिंग। झांसी में मुफ्ती खालिदा के घर एनआईए का छापा। लोगों ने एनआईए की टीम को घेरा। विदेशी फंडिंग मामले में जांच करने पहुंची थी टीम। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बागपत की फैक्ट्री में आग लगने की घटना। फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। दिल्ली में हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का मामला। पीड़िता का आरोप कि घर में घुसकर किया बैड टच। रोड पर नंगा नाच और देह करवाने की धमकी दे रहा था। पलायन करने के लिए परिवार मजबूर। बोरवेल में फंसे आर्यन की मौत। रेस्क्यू के सभी प्रयास नाकाम। 56 घंटे के बाद होकर बाहर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एआई इंजीनियर आत्महत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलग आलोक श्रीवास्तव ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज पर कार्रवाई की मांग। एआई इंजीनियर सुप्रीम कोर्ट केस यूपी पहुंची बेंगलुरु पुलिस। भाई बोला ऐसे तो एटीएम बन जाएंगे पुरुष। रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर फरार हुए अतुल सुभाष के सास और साले। बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली में लड़ेगी चुनाव। 3 बार अकेले जीती, इस बार भी जीतेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले रामनाथ कोविंद, केंद्र सरकार को सर्वानुमति विकसित करनी होगी। यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल के हित का नहीं बल्कि देश के हित का है। ये गेम चेंजर है। कुछ विपक्षी नेताओं के समर्थन पर बोली ममता बनर्जी। कहा कि मैं उन सभी नेताओं की आभारी हूं जिन्होंने मेरा सम्मान किया। इंडी गठबंधन पर अनिल विज का तंज। बोले हम पहले से ही कह रहे हैं कि पप्पू फेल हो गया है और उनके साथी अब कहने लगे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, पटरी खराब हो गई है तो गाड़ी कैसे चलेगी।